सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स सर्किट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैरियर और स्कोप इन फिजिकल एजुकेशन फील्ड कि फिजिकल एजुकेशन फील्ड में क्या कैरियर है, आप किस लेवल तक जा सकते हैं, आप कौन सी फील्ड में जा सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए फिजिकल एजुकेशन फील्ड में। यदि आप फिजिकल एजुकेशन फील्ड में न्यू है और आपको नहीं पता है कि क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं फिजिकल एजुकेशन फील्ड में, तो आप इस वीडियो पे बिल्कुल सही आए हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैरियर एक्सपेक्ट्स इन फिजिकल एजुकेशन फील्ड, फिजिकल एजुकेशन फील्ड में क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है, जिसको आप ग्रैब कर सकते हैं और एक अच्छे लेवल पे आप जा सकते हैं। तो चलिए अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो चलिए अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको टॉपिक से ही और थंबनेल से समझ में आ गया होगा कि हम आज की वीडियो में क्या बात करेंगे। कैरियर स्कोप्स क्या है फिजिकल एजुकेशन फील्ड में। काफी सारे स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा था, वो लोग बोल रहे थे कि भैया बताइए कि स्कोप क्या है इस फील्ड में, फ्यूचर है या फिर नहीं। मेरे घर वाले स्पोर्ट्स फील्ड में नहीं जाने दे रहे हैं, तो मेरा कोई इसमें कैरियर बन सकता है या फिर नहीं बन सकता, स्कोप है या फिर नहीं। तो वही सारी चीजें आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो मैंने सोचा एक डेडिकेटेड वीडियो बना देते हैं। ठीक है, देखो बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे। ठीक है, क्या इस फील्ड के अंदर स्कोप है। ठीक है, तो मेनली इसमें दो टाइप्स के स्कोप्स रहते हैं। ठीक है, मेनली इसमें ठीक है टू टाइप्स ऑफ कैरियर ऑप्शंस। ठीक है, मैं एक फ्लो चार्ट बना लेता हूं जिसके थ्रू आपको बहुत अच्छे से और इजीली समझ में आएगा। ठीक है, टू टाइप्स के कैरियर ऑप्शंस हैं इस फील्ड के अंदर। सबसे जो पहला है वो है हमारा ट्रेडिशनल। ठीक है, ट्रेडिशनल कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन फील्ड। ठीक है, या फिर इन फिजिकल एजुकेशन। एंड सेकेंड है हमारा इमर्जिंग। ठीक है, इमर्जिंग कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, देखो ट्रेडिशनल का मतलब पता है आपको, जो पहले से चलता आ रहा है। ठीक है, वो। और इमर्जिंग का मतलब होता है जो उभरते हुए, मतलब जो न्यू अभी आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, उभरते जो कैरियर है, मतलब जो न्यू अभी स्कोप देखने को मिल रहा है, अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल रही है, वो उभरते हुए। ठीक है, तो इमर्जिंग कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन फील्ड में इसमें हम बात करेंगे। और ट्रेडिशनल कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन इसके अंदर हम बात करेंगे। ठीक है, तो मेनली हम अभी इसके अंदर बात करेंगे, फिर इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें भी हम दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट के थ्रू। हाँ, पहला हमारे यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको टीचिंग फील्ड। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं टीचिंग फील्ड के अंदर। ठीक है, और सेकंड आपको देखने को मिलेगा कोचिंग फील्ड। ठीक है, इतना अच्छे से पूरे यूट्यूब पे कोई भी नहीं बताएगा, मैं इस बात की 100% श्योरिटी ले सकता हूं, गारंटी ले सकता हूं। ठीक है, टीचिंग फील्ड एंड कोचिंग फील्ड। ठीक है, तो टीचिंग फील्ड के अंदर आप एज अ टीचर वर्क करेंगे। ठीक है, अब इसमें भी काफी सारे ऑप्शन है, मैं आपको बताऊंगा। एज अ टीचर आप वर्क करेंगे यहाँ पे। और कोचिंग फील्ड के अंदर आप एज अ कोच वर्क करेंगे। ठीक है, एज अ कोच वर्क करेंगे। ठीक है, अब ये आप टीचर आप कहां लग सकते हैं, आप स्कूल्स में लग सकते हैं। ठीक है, स्कूल्स हो गया, कॉलेजेस हो गया। ठीक है, यूनिवर्सिटीज हो गया। ठीक है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट वगैरह हो गए। ठीक है, इंस्टीट्यूट, इन सब में आप एज अ टीचर आप वर्क कर सकते हैं। कोच कहां पे कर सकते हैं आप, स्कूल्स। ठीक है, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज। ठीक है, एकेडमी। ठीक है, और क्लब्स। ठीक है, तो यहां पे आप एज अ कोच वर्क कर सकते हैं, एकेडमी, क्लब्स। ठीक है, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल्स यहाँ पे। ठीक है, तो टीचिंग फील्ड और कोचिंग फील्ड में दो ऑप्शन ये हमारे यहाँ से आ गया। ट्रेडिशनल कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन से टीचिंग फील्ड एंड कोचिंग फील्ड। अब हम इसके अंदर और बात करेंगे। आपको इतना समझ में आया या फिर नहीं, आप ये बताइए। मैं क्योंकि मेरे को इसको रफ करना पड़ेगा, बोर्ड है हमारा छोटा, तो हम इसके नीचे हम आगे बात करेंगे।
आई होप आपको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। और आई होप आपको अभी ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैं इसको रफ कर लेता हूं और इसके आगे का जो रहेगा वो हम अभी बात करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो मैं इसको यहां से रफ कर लेता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चल रहा था हमारा अभी, एक सेकंड। हाँ, यहाँ पे हमारा चल रहा था ट्रेडिशनल, ठीक है। ठीक है, ये चल रहा था जिसमें हमारा था पहला टीचिंग एंड दूसरा था हमारा COACH, कोचिंग, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो टीचिंग में आप कहां तक, किस किस लेवल तक जा सकते हैं? यदि हम स्कूल की बात करें तो आप TGT बन सकते हैं, ठीक है। आप स्कूल में ही PGT बन सकते हैं। TGT मतलब ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, PGT मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। आप ये भी बन सकते हैं, ये कॉलेज लेवल पे बनता है, जैसे लेक्चरार भी बोलते सॉरी लेक्चरार भी बोलते हैं, ठीक है। लास्ट रहेगा इसमें जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट वो है प्रोफेसर की, ठीक है। तो टीचिंग फील्ड में आपके पास चार ऑप्शन रहेंगे। TGT स्कूल्स में, PGT जो क्लास 12 और 11 को पढ़ाते हैं, TGT जो 10th तक के स्टूडेंट्स को संभालते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर आप कॉलेज लेवल पे बनेंगे और कॉलेज लेवल पे आप प्रोफेसर बनेंगे, ठीक है। तो टीचिंग फील्ड के अंदर ये चार ऑप्शन हो गए, TGT, PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब कोचिंग के अंदर आप एज अ कोच वर्क करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है, एज अ कोच, ठीक है। अकेडमी, स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, क्लब, अकेडमी, यहाँ सब, इन सब जगह, ठीक है। आप यहाँ पे भी नॉर्मल कोच एज अ वर्क कर सकते हैं, और सबसे पहले आप यदि साई वगैरह में लगते हैं तो आप यहाँ पे असिस्टेंट कोच लगते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप एसोसिएट कोच हो जाते हैं, ठीक है। यदि आप साई वगैरह में लगते हैं तो जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, फिर आप हेड कोच होते हैं, हेड कोच जो सबसे बड़ा रहता है, और लास्ट में, ठीक है, ये आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग और आपके पास क्या कौन कौन से लेवल के जो आपके पास सर्टिफिकेट है, ठीक है, आपके पास अचीवमेंट्स है, उनके बिहाफ पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोचेस बन सकते हैं, इनमें भी काफी सारे लेवल्स रहते हैं कि आप कौन से लेवल के कोच हैं, जैसे कि यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, ऐसे यहाँ पे असिस्टेंट कोच, फिर हेड कोच, एसोसिएट कोच, इस तरीके से रहता है, ठीक है। तो टीचिंग फील्ड और कोचिंग फील्ड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा आता है ट्रेडिशनल में, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं जो हमारे इमर्जिंग कैरियर हैं, जो अभी काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए उनको जानना, ठीक है। तो हम वहां चलते हैं, तो मैं इसको एक बार रफ कर लेता हूं, ठीक है, और डिटेल में बात करेंगे हम आज के वीडियो में, और हर एक स्टूडेंट्स को क्लियर होगा कि उसको क्या करना है इन फ्यूचर, यदि वो इस फील्ड में एंट्री कर रहा है क्लास 12 के बाद, या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन BPEd वगैरह करना चाहते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि उनको क्या करना है अपनी लाइफ में, और क्या क्या ऑप्शन है इस फील्ड के अंदर। काफी सारा मिथ है पेरेंट्स का और स्टूडेंट्स का कि इस फील्ड के अंदर कोई स्कोप नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, काफी वाइड स्कोप है इस फील्ड के अंदर, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम इमर्जिंग कैरियर ऑप्शन, ठीक है, इन फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूं इमर्जिंग, ठीक है, कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन फील्ड, ठीक है। इमर्जिंग मतलब उभरते हुए, जैसा कि मैंने आप सबको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, जैसे कि ट्रेडिशनल में सिर्फ दो थे, टीचिंग एंड कोचिंग, लेकिन यहाँ पे इमर्जिंग में काफी सारे हैं, तो मैं यहाँ पे एक एक करके हम बात करेंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहला रहेगा, ठीक है, सबसे पहला रहेगा हेल्थ रिलेटेड, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे HELTH, हेल्थ रिलेटेड, ठीक है, इसके अंदर हम बात करेंगे, ठीक है। सेकंड हमारा यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, सेकंड हमारा रहेगा एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड, ठीक है,
एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड के अंदर, ठीक है। एंड थर्ड हमारा रहेगा परफॉर्मेंस रिलेटेड कैरियर, ठीक है, क्योंकि हम यहां लिख लेते हैं परफॉर्मेंस रिलेटेड कैरियर, ठीक है। तो हेल्थ रिलेटेड कैरियर, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कैरियर जिसे हम मैनेजमेंट फील्ड भी बोलते हैं, या फिर परफॉर्मेंस रिलेटेड कैरियर, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या है हम अभी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हेल्थ रिलेटेड कैरियर के बारे में, ठीक है। तो हेल्थ रिलेटेड कैरियर में सबसे जो पहले आ जाता है, यहाँ पे लिख लेते हैं, तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है वो है डाइटिशियन, ठीक है। यदि आपको न्यूट्रिशन में बहुत ज्यादा नॉलेज है, ज्ञान है, आपको अच्छा लगता है न्यूट्रिशन पढ़ना, किसी को डाइट सजेस्ट करना, ठीक है, आपको न्यूट्रिशन सब्जेक्ट के ऊपर काफी अच्छी कमांड रहेगी, तो आप जरूर डाइटिशियन बन सकते हैं। जिम में, क्लब्स में और हर एक स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो पहला हो गया डाइटिशियन, मैं छोटा छोटा लिखूंगा क्योंकि काफी सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। दूसरा हो गया यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। आप जानते होंगे हर एक स्पोर्ट्स में साइकोलॉजिस्ट की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो भूमिका है वो रहती है, ठीक है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। एंड थर्ड नंबर पे आ गया फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है। आप स्पोर्ट्स फिजियो बन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा इंजरीज वगैरह होती हैं, तो उसको जो देखते हैं स्पोर्ट्स इंजरी को, वो इन्हीं का काम होता है, स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट का, ठीक है, सॉरी स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट का, ठीक है। एंड फोर्थ नंबर पे आता है हमारा योगा ट्रेनर, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि कितना ज्यादा जो हमारे योगा है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, ठीक है, योगा का जो स्कोप है, ठीक है, और कितना ज्यादा बूस्ट हो रहा है योगा हमारे इंडिया में, तो योगा ट्रेनर आप बन सकते हैं, ठीक है। एंड पर्सनल ट्रेनर, आप पर्सनल ट्रेनर जिम में बन सकते हैं, ठीक है, यदि आपको जिम के बारे में नॉलेज है, फिटनेस के बारे में नॉलेज है, ठीक है। 6 नंबर पे आएगा फिटनेस ट्रेनर, ठीक है, आप फिटनेस ट्रेनर बन सकते हैं। इनके लिए पर्टिकुलर आपको सर्टिफिकेट करना रहता है, ठीक है, जो कि K11 एस एंड काफी सारे इंस्टीट्यूट हैं जो ये सारे डिप्लोमास कराते हैं, छोटे छोटे डिप्लोमास, ठीक है। एंड जिम ट्रेनर अलग होता है, ठीक है, फिटनेस ट्रेनर अलग होता है। फिटनेस ट्रेनर कहीं भी ऑन कोर्ट, ऑन ग्राउंड वगैरह भी यहाँ पे दे सकता है, ठीक है, ट्रेनिंग आपको। पर्सनल ट्रेनिंग में जिम वगैरह हर एक चीज में इंक्लूड रहता है यहाँ पे, ठीक है। 8th एक और रहेगा, ठीक है, स्ट्रेंथनिंग एंड कंडीशनिंग कोच, ठीक है, कंडीशनिंग कोच, ठीक है। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक गेम में, हर एक स्पोर्ट्स में, ठीक है। तो ये भी आप, यदि आप इसका डिप्लोमा करते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं, तब आप बन सकते हैं, ठीक है। तो ये डाइटिशियन पहला, यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट हो गया, थर्ड हो गया हमारा फिजियोथेरेपिस्ट, फोर्थ हो गया योगा ट्रेनर, पर्सनल ट्रेनर, फिटनेस ट्रेनर, जिम ट्रेनर एंड स्ट्रेंथनिंग एंड कंडीशनिंग कोच, ठीक है। तो आई होप आपको हेल्थ रिलेटेड कैरियर से जो भी ऑप्शंस थे वो मैंने बताए, और भी काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, ये मेजर ऑप्शंस हैं जो कि मैंने आपको आपके सामने रखे हैं, ठीक है। सेकंड है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड, जिसमें हम मैनेजमेंट भी आ जाता है हमारा, ठीक है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। तो इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं मैं अभी आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। जो सबसे ज्यादा मेरा फेवरेट है, ठीक है, और जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है यहाँ पे एसओ स्पोर्ट्स ऑफिसर, फिर है हमारा डीएसओ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर, ठीक है। एंड थर्ड है हमारा डिपार्टमेंट, जो हमारा डिपार्टमेंट रहता है फिजिकल एजुकेशन का, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में आप हेड बन सकते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में वर्क कर सकते हैं, एचओडी बन सकते हैं आप, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फिजिकल एजुकेशन के, ठीक है। और आप स्पोर्ट्स मैनेजर बन सकते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स मैनेजर जिसे हम एसएम भी बोलते हैं, स्पोर्ट्स मैनेजर, ठीक है।
यदि आप मैनेजमेंट में यदि आप एमपीएड वगैरह करते हैं, जब आपका एमपीएड होगा मास्टर डिग्री, उसमें आप स्पेशलाइजेशन चूज करने को मिलेगा। उसमें यदि आप मास्टर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से करते हैं तब आपके पास काफी सारे ऑप्शंस रहेंगे मार्केटिंग से रिलेटेड, ठीक है। आप सेल्स मैनेजर बन सकते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स में हमारा, आप जैसा कि आप लोगों को पता है, जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, जो हमारे शूज हैं, जो हमारे क्लॉथिंग है, वो सारे क्लॉथ्स वगैरह स्पोर्ट्स वाले रहते हैं, ठीक है। तो उनकी जो पर्टिकुलर कंपनी रहती है, जैसे कि यदि हम बात करें शूज की, लाइक बैडमिंटन में योनेक्स हमारा एक अच्छी कंपनी है, ठीक है। उसमें आप यदि वर्क करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यदि आपने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से पढ़ाई करी तो वहां पे आप सेल्स मैनेजर बन सकते हैं, स्पोर्ट्स मैनेजर बन सकते हैं, और भी कई सारे ऑप्शंस रहते हैं। यदि आपको डिटेल में चाहिए इसके बारे में तो मैं डिटेल में भी वीडियो बना दूंगा। यदि मैं यहाँ पे डिटेल में बताना स्टार्ट कर दिया तो काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको ऑप्शंस बताऊंगा कि क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास, उसके बाद आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं इन सबके बारे में, ठीक है। एंड आपके पास यहाँ पे हो गया, ये हो गया स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट, ठीक है। स्पोर्ट्स में जो इवेंट मैनेजर होता है, ठीक है, इवेंट मैनेजर, ठीक है, इवेंट मैनेजमेंट में आप काम कर सकते हैं, ठीक है। आप मार्केटिंग फील्ड में जा सकते हैं, ठीक है, मार्केटिंग फील्ड में, स्पोर्ट्स के अंदर आप मार्केटिंग फील्ड में आप एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स एनालिटिक्स आप बन सकते हैं, ठीक है, जो स्पोर्ट्स को एनालाइज करते हैं, एनालिटिक्स, ठीक है, ठीक है। और स्पोर्ट्स एजेंट बन सकते हैं, ये भी एक मेरा काफी ज्यादा फेवरेट है, ठीक है, स्पोर्ट्स एजेंट, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा जितने भी बड़े चाहे फिल्म स्टार ले लो या फिर सेलिब्रिटी ले लो या फिर जो भी बड़े बड़े जो स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, लाइक विराट कोहली हो गया, या फिर क्रिकेट में ले लो या फिर कहीं भी ले लो, जो बड़े बड़े स्पोर्ट्स प्लेयर हैं उनका जो स्पॉन्सरशिप रहता है, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है इधर उधर की कंपनियों से, ठीक है, उसको जो डील करता है। विराट कोहली को यदि कोई भी स्पॉन्सरशिप मिलेगी तो वो तो डील करेगा नहीं, उसको डील करने के लिए जो उसके पीछे जो टीम रहती है, जो स्पोर्ट्स एजेंट्स रहते हैं, उनका काम रहता है उस चीज को, कॉन्ट्रैक्ट को डील करना कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, सारी चीजें मैनेज करना, तो वो रहता है स्पोर्ट्स एजेंट का काम। तो आप जब मैनेजमेंट फील्ड में पढ़ाई करेंगे तब आप इस लेवल पे भी जा सकते हैं, स्पोर्ट्स एजेंट, ठीक है। और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, हम डिटेल में कभी बाद में बात करेंगे। मेनली ये है एसओ स्पोर्ट्स ऑफिसर, डीएसओ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में आप वर्क कर सकते हैं कोई भी यूनिवर्सिटी में, एचओडी बन सकते हैं, स्पोर्ट्स मैनेजर, स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजर, मार्केटिंग फील्ड में जा सकते हैं, स्पोर्ट्स एनालिटिक्स, स्पोर्ट्स एजेंट बन सकते हैं, और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जो कि हमारा थर्ड है परफॉर्मेंस रिलेटेड कैरियर में, ठीक है। परफॉर्मेंस रिलेटेड कैरियर में सबसे जो मेन है वो आता है हमारा प्लेयर। आप एज अ प्लेयर वर्क कर सकते हैं, मतलब एज अ प्लेयर आप खेल सकते हैं यदि आपका बहुत अच्छा स्किल है, बहुत अच्छा गेम है तो, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है ऑफिशियल, आप एज अ ऑफिशियल्स भी वर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल्स हमारे दो टाइप के होते हैं, पहला आ जाता है हमारा एम्पायर, ठीक है, आपने देखा होगा एम्पायर वगैरह क्रिकेट में, और सेकंड नंबर पे आ जाता है रेफरी, ठीक है। रेफरी का अलग रोल रहता है और एम्पायर का अलग रोल रहता है। तो आप एज अ ऑफिशियल भी वर्क कर सकते हैं, एम्पायर और रेफरी, इनका आप सर्टिफिकेट कोर्स करना होगा, डिप्लोमाज रहते हैं इनके अलग अलग गेम्स में, ठीक है। जो भी आप गेम में करना चाहते हैं एम्पायर रेफरी का, उनका एक अलग से डिप्लोमा सर्टिफिकेट रहता है, वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ऑफिशियल वर्क कर सकते हैं, एज अ प्लेयर वर्क कर सकते हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस रिलेटेड कैरियर में, ठीक है। और आप स्पोर्ट्स काउंसलर बन सकते हैं यदि आपके पास स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा नॉलेज है, ठीक है, स्पोर्ट्स काउंसलर, ठीक है, स्पोर्ट्स काउंसलर आप वर्क कर सकते हैं यदि आपके पास स्पोर्ट्स के अंदर, इस फील्ड के अंदर काफी अच्छी नॉलेज है तो, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। हेल्थ रिलेटेड में ये सारे थे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में ये सारे थे, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। परफॉर्मेंस रिलेटेड में ये सारे थे, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी और भी काफी सारे ऑप्शंस हैं, हम बात करेंगे आगे। आप यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, इन फ्यूचर आपको जरूर कहीं ना कहीं ये काम आएगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको रफ करता हूं, ठीक है, और चलते हैं हम आगे अपना फोर्थ ऑप्शन की तरफ। अभी हमने सिर्फ 3 ऑप्शन के रिगार्डिंग बात किया है, अभी चौथा क्या है हम ये देखने वाले हैं, इमर्जिंग कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन के अंदर, ठीक है। जो भी आपका फ्रेंड्स है जो इस फील्ड में आना चाहता है या फिर इस फील्ड में है तो उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा, ठीक है, जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि उसकी हेल्प हो पाए और उसको भी थोड़ा नॉलेज मिले कि
इस फील्ड में क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं मार्कर में इंक डाल लेता हूं और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी, तो इसमें हमारा और कौन कौन से ऑप्शंस रहेंगे। ठीक है, ये 3 ऑप्शंस जो मैंने अभी बात करा, हेल्थ रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन कैरियर रिलेटेड, ठीक है, एंड है परफॉर्मेंस रिलेटेड। 4th नंबर पे आ जाता है हमारा कम्युनिकेशन मीडिया रिलेटेड। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं कम्युनिकेशन, ठीक है, मीडिया रिलेटेड कैरियर। ठीक है, इसमें कौन कौन से ऑप्शन होंगे, और एक रहेगा हमारा जो मेरा भी फेवरेट है जिसको मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, टोटल 5 रहेंगे आपके। तो यहाँ पे फर्स्ट कौन सा रहने वाला है, यहाँ पे आप जर्नलिज्म बन सकते हैं, जर्नलिस्ट बन सकते हैं। ठीक है, जर्नलिज्म का कोर्स करके आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं। ठीक है, एंड सेकंड आप एंकर बन सकते हैं। ठीक है, यदि आपको बोलना बहुत अच्छा लगता है, जो कमेंटेटर होते हैं, ठीक है, क्रिकेट में आपने देखा होगा जो कमेंट्री करते हैं, ठीक है, कमेंटेटर, ठीक है, तो आप वो बन सकते हैं। ठीक है, और स्पोर्ट्स फोटोग्राफर, ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स को फोटो क्लिक करना काफी अच्छा लगता है, उसका हॉबी है, ठीक है, तो आप अपना हॉबी को एज अ प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप स्पोर्ट्स फोटोग्राफर बन सकते हैं। देखा होगा आपने, जब भी कोई लीग होती है, अभी आईपीएल जो चल रहे हैं आप देख सकते हैं, जब भी कोई प्लेयर आउट होके जाता है पवेलियन की ओर या फिर मैच जीतने के बाद जाता है, तो कितने सारे जो फोटोग्राफर हैं वो ऐसे कैमरा लेके घूमते हैं उनके सामने। ठीक है, जब वो टीम जीत के आती है या फिर हार के आती है या फिर कोई प्लेयर 100 करके आता है, तो उसके जो फोटो क्लिक करते हैं इंटरव्यूज के टाइम पे, जो फोटो क्लिक होता है वो सब इन्हीं का काम रहता है, स्पोर्ट्स फोटोग्राफर का। ठीक है, इनके लिए एक पर्टिकुलर जो कोर्स है, डिप्लोमा वो रहते हैं, तो वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, एंड ये हो गया हमारा 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गया। आप ब्रॉडकास्टिंग में जा सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा आईपीएल इतना बड़ा एक लीग है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्रॉडकास्टिंग होती है, जो लाइव टेलीकास्ट चलता है, ठीक है, उसमें आप जा सकते हैं। ठीक है, बट इसके लिए थोड़ा अलग हो जाएगा ये, इसके लिए आपको एक अलग फील्ड में आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमास करने पड़ेंगे। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग एंड बुक पब्लिशर, यदि आप एक अच्छे स्पोर्ट्स हैं और अच्छे राइटर हैं तो आप बुक अपनी पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड अपनी बुक निकाल सकते हैं। ठीक है, जो लोग पढ़ेंगे और काफी लोग पढ़ते भी हैं। ठीक है, तो बुक पब्लिशर आप बन सकते हैं। ठीक है, और भी कई सारे ऑप्शन है इसके अंदर, मेनली इतने हैं। तो जर्नलिस्ट वगैरह बन सकते हैं, एंकर, कमेंटेटर, स्पोर्ट्स फोटोग्राफर, ब्रॉडकास्टिंग एंड बुक पब्लिशर, इन सब में आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कम्युनिकेशन मीडिया रिलेटेड, ये हमारा 4th था। ठीक है, वो 3 हमने पहले बात कर लिए। ठीक है, अब जो हमारा लास्ट है, जो कि मेरा भी फेवरेट है और आप सबका फेवरेट होगा यदि आप स्पोर्ट्स प्लेयर हैं तो। ठीक है, कहीं ना कहीं आप लोगों का एक सपना रहेगा कि मेरी भी एक खुद की एकेडमी हो, मेरी भी खुद का एक मेरा क्लब हो। ठीक है, जो भी आप गेम से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो 5th ऑप्शन है वो है ओपन योर ओन एकेडमी। ठीक है, आप खुद की अपनी एकेडमी खोल सकते हैं, काफी अच्छा बिजनेस है, काफी अच्छा एक चांस है। ठीक है, मतलब काफी अच्छा है यहाँ पे, आप खुद का अपना एकेडमी, ठीक है, यदि आपको नॉलेज है इस फील्ड के रिगार्डिंग तब। ठीक है, खुद का क्लब, ठीक है, खुद की जिम, ठीक है, खुद का और कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई क्लब टाइप का हो गया। ठीक है, या फिर कुछ भी हो गया। ठीक है, आप जुम्बा क्लब खोल सकते हैं अपनी, लाइक जो जुम्बा रहता है। ठीक है, तो उस तरीके से आप अपना खुद का सेपरेट अपना बिजनेस को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको बिजनेस करना पसंद है, अपनी एकेडमी वगैरह खोल सकते हैं। ये आप तभी कर सकते हैं जब आपको नॉलेज होगा इस फील्ड के अंदर। नॉलेज कब होगा, जब आप इस फील्ड के अंदर एंट्री करेंगे, आप फिजिकल एजुकेशन फील्ड को पढ़ेंगे, उसको पहचानेंगे, उसको उसके बारे में पढ़ेंगे, चाहे बीपीएड करके आप पढ़ें। ठीक है, चाहे आप एमपीएड में, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं आपको बीपीएड के अंदर, एमपीएड के अंदर आपको नॉलेज आ जाएगा इन सारी चीजों का। ठीक है, आप पीएचडी कर सकते हैं, आप मैनेजमेंट फील्ड में डिग्री कर सकते हैं। ठीक है, आप जो भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, जो भी फील्ड में आपको अच्छा लगता है, वहां पे आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 जो कैरियर थे हमारे, मैं एक बार आपको रिमाइंड करा देता हूं। पहला हमारा था, मैं एक बार शुरू से रिमाइंड करा देता हूं आपको, 2 टाइप के हमारे मेनली कैरियर है फिजिकल एजुकेशन फील्ड में। पहला हमारा
पहला हमारा ट्रेडिशनल, दूसरा है हमारा इमर्जिंग करियर। ठीक है, तो ट्रेडिशनल में हमारा टीचिंग एंड कोचिंग आ गया, तो इनके दोनों में, इन दोनों के अंदर हमने बात किया। एंड सेकंड हमारा इमर्जिंग, इमर्जिंग के अंदर हमने 5 ऑप्शंस के बारे में बात किया। पहला हेल्थ रिलेटेड, दूसरा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड रिलेटेड, एंड थर्ड है हमारा परफॉर्मेंस रिलेटेड कैरियर जो भी था, एंड फोर्थ है हमारा कम्युनिकेशन मीडिया रिलेटेड, एंड फिफ्थ है हमारा ओपन योर ओन अकेडमी। ठीक है, तो ये 5 ऑप्शंस थे इमर्जिंग के अंदर, जो हमारे इन फ्यूचर आने वाले हैं, उभरते हुए जो है, इमर्जिंग का मतलब है उभरते हुए जो कैरियर है उनके अंदर। पूरे यूट्यूब पे मैं 100% बोल सकता हूं कि ऐसी वीडियो नहीं होगी जी। इतना सब कुछ जो मैंने बताया है आज की वीडियो में, आप लोगों को पहले नहीं पता होगा, या फिर कुछ स्टूडेंट्स को पता भी होगा तो उनके लिए ठीक है। ठीक है, तो इतने सारे ऑप्शंस हैं इस फील्ड के अंदर यदि आप एंट्री करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन फील्ड के अंदर तो। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो भी चीज आपको समझ में नहीं आई आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो, मैं आपको पर्सनली बात करूंगा आपसे और आपका जो डाउट है वो सॉल्व करूंगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में, अभी के लिए बाय बाय। किस टॉपिक से रिलेटेड यदि आपको वीडियो चाहिए तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। तो अभी के लिए बाय बाय।